प्रदोष व्रत। एकादशी की भांति प्रत्येक मास में प्रदोष व्रत भी 2 बार आता है। यह त्रयोदशी को आता है। प्रदोष कहते हैं रात्रि को। दिन भर व्रत रखकर संध्या को 2 घड़ी बीतने के बाद शिव जी का पूजन करके तब भोजन किया जाता है। इस व्रत में इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। जिस प्रकार से एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है, उसी प्रकार से त्रयोदशी भगवान शंकर जी का व्रत है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। यदि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शनिवार पड़ जाए तो यह प्रदोष व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ग्रहण करें और पूरे दिन भर उपवास करके संध्या के पूर्व पुनः स्नान आदि से पवित्र होकर शिव जी का पूजन करें और तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। रात्रि में फिर से भोजन न करें। इस व्रत की अवधि 21 वर्ष है, किंतु सामर्थ्य न होने पर बीच में भी इसका उद्यापन किया जा सकता है। दिन में तथा रात्रि में शिव कथा एवं कीर्तन की विशेष महिमा है। प्रदोष व्रत की कथा। ये कथा संक्षेप में है। प्राचीन काल में कोई ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निर्धनता के कारण भीख मांगकर जीविका अर्जन कर रही थी। उसे एक पुत्र भी था। माता पुत्र दोनों बड़े सवेरे ही घर से निकलते और संध्या समय वापस आते थे। एक दिन ब्राह्मणी को मार्ग में अत्यंत सुंदर छोटा सा बालक मिला, जो विदर्भ नरेश का पुत्र था। उसके पिता शत्रुओं के युद्ध में मारे गए थे और वह राजधानी से बाहर भागते समय कुटुंबी जनों के संग में छूट गया था। ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई और अपने पुत्र के समान ही उसका बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर एक बार ब्राह्मणी दोनों लड़कों को साथ लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां संयोगात प्रदोष में शिव जी की पूजा हो रही थी। ब्राह्मणी ने भी ऋषि से शिव पूजा की विधि पूछी। उन्होंने उसे विधि पूर्वक प्रदोष व्रत का महात्म्य कह सुनाया। अपने घर आकर ब्राह्मणी भी दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। 4 मास बीत जाने पर ब्राह्मणी का पुत्र अकेले ही गंगा स्नान के लिए गया। वहां उसे स्वर्ण और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिला, जिसे वह अपने घर ले आया और उससे उन सब का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। भीख मांगना छूट गया। कुछ दिनों के बाद दोनों युवक एक जंगल में लकड़ी के लिए गए तो वहां उन्हें अप्सराओं का एक समूह दिखाई पड़ा। सभी एक से बढ़कर एक सुंदर थी, किंतु एक तो अनुपम सुंदरी थी। ब्राह्मण का पुत्र वहां से हिचक कर पीछे लौट आया, किंतु राजकुमार वहां खड़ा हो ही रह गया। राजकुमार के अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर मुख्य सुंदरी का चित्त मोहित हो गया। वहीं पर दोनों से प्रेम हो गया। वह सुंदरी वृद्धिविका नामक गंधर्व राज की कन्या थी और उसका नाम अंशुमति था। इधर राजकुमार भी उस पर हृदय से मोहित हो चुका था। दोनों में परस्पर प्रेम और परिचय हो गया। अंत में गंधर्व राज विद्रविक ने अपनी कन्या अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के संग कर दिया और दहेज में उसे प्रचुर धन संपत्ति तथा गृहस्थी की सामग्रियां भेंट की। तत्पश्चात राजकुमार अपनी स्त्री के साथ अपनी कथित माता ब्राह्मणी के पास आया और अपने ससुर गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने पिता की राजधानी पर आक्रमण कर शत्रुओं का संहार कर दिया। शत्रु से परास्त हो जाने पर उसने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया, स्वयं राजा बना। गंधर्व पुत्री अंशुमति को पटरानी बनाया और ब्राह्मणी को अपनी माता के समान समादृत करके उसके पुत्र को मंत्री पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के करने से उन सब का कल्याण हुआ। आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और घर गृहस्थी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।